नीतीश तेजस्वी ने मिलकर चला मास्टर स्ट्रोक, बिहार से बीजेपी का पत्ता हो जाएगा हमेशा के लिए गुल। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए नीतीश तेजस्वी की जोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे, उससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। पहले जातीय जनगणना और 75% आरक्षण पर मुहर लगाकर नीतीश तेजस्वी की सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। दूसरी तरफ लाखों भर्तियां निकालकर नीतीश तेजस्वी युवाओं के दिल में जगह बना रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव को भूलने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा कर युवाओं का समर्थन प्राप्त किया था, यह अलग बात है। 12,000 मतों के अंतर से मात्र वह सरकार न बना पाए। मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी के वादे पर विफल रही। युवाओं में उसको लेकर नाराजगी है। ऐसे में अगर नीतीश तेजस्वी जातीय जनगणना, आरक्षण, नौकरी, रोजगार के मसले पर इसी तरह से काम करते रहे तो भाजपा का पत्ता हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। अब चाचा भतीजे की जोड़ी ने ऐसा क्या किया कि कहा जा रहा भाजपा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिहार में 75% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ। जानिए अलग अलग वर्गों के लिए कितना होगा आरक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। नीतीश के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। लेकिन बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे रखा है, आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज सकती है और अगर केंद्र सरकार इससे मुकरती है तो फिर उसे आरक्षण विरोधी करार दिया जाएगा। 75% आरक्षण का फॉर्मूला। नीतीश कैबिनेट में आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सरकार ने तय किया है कि 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी। पहले से तैयारी थी, इसलिए नीतीश कैबिनेट ने विधानसभा में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होते ही बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी। किसके लिए कितना आरक्षण बढ़ाया गया? नीतीश कैबिनेट से पास बिल में नए सिरे से आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। नए सिरे से आरक्षण की स्थिति कुछ इस तरह होगी। सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी को पहले से मिल रहे 16% के बजाय 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण के बजाय 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा अति पिछड़े तबके यानी ईबीसी के लिए 25% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं ओबीसी को 18% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा आर्थिक रूप से यानी पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कुल मिलाकर आरक्षण 75% होगा। गरीबों के लिए 2 लाख की दी जाएगी सहायता राशि। कैबिनेट की बैठक में गरीब परिवारों की मदद के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत मदद राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने आज ऐलान कर दिया बिहार के 94,42,000 गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस पर भी कैबिनेट से मुहर लगाई गई। तो एक के बाद एक जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी जिस तरह से काम कर रही है, रोजगार के मसले पर, नौकरी के मसले पर, आरक्षण के मसले पर और गरीब परिवारों को जो 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है और हाल ही में जो बीपीएससी के जरिए शिक्षक की नियुक्ति हुई है, ये सारे मसले मिलकर भाजपा की परेशानी जो है वो बढ़ाने वाले हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत बड़ा झटका दे सकती है। और विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन महागठबंधन है वो एक तरफा जीत अगर दर्ज करेगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।